इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि रूम बुकिंग कैसे बनाते हैं। तो रिज़र्वेशन में आएंगे और रूम बुकिंग पर डबल क्लिक करेंगे तो रूम बुकिंग का विंडो ओपन हो चुका है। अराइवल में जो भी अराइवल डेट है आप वो एंटर कर सकते हैं, या अगर सेम डे का है तो जस्ट एंटर करेंगे, जो भी करंट डेट होगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा, और एंटर करेंगे तो जो भी डिफ़ॉल्ट चेक इन टाइम होगा वो ले लेगा। अब आता है हमारा डिपार्चर में। डिपार्चर में क्या है कि इसमें आप डिपार्चर डेट एंटर कर सकते हैं। दूसरा, आप अगर मान लीजिए आपका एक नाइट की बुकिंग है तो सिंपली यहाँ पे 1 एंटर करके एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे नाइट्स में 1 ले लेगा और डेट भी ऑटोमेटिक ले लेगा। और मान लीजिए कि आपकी 2 नाइट्स की बुकिंग है तो यहाँ पे सिंपली 2 एंटर करिए एंड एंटर करेंगे, यहाँ पे 2 नाइट्स ले लेगा और डेट भी उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक ले लेगा डिपार्चर डेट। ऐसे ही 3 करना है। जितनी भी रूम नाइट्स की बुकिंग है आप सिंपली वो नंबर डालिए और एंटर कर दीजिए, ऑटोमेटिक वो डेट ले लेगा और यहाँ पे रूम नाइट्स जो हैं अपडेट हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे दोबारा आप जब एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी डिफ़ॉल्ट चेकआउट टाइम है वो ले लेगा। उसके बाद आते हैं यहाँ पे कंपनी। कंपनी में क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी कंपनी की बुकिंग है तो यहाँ से हमें डबल क्लिक करना है या F1 प्रेस करना है। उसके बाद सारी कंपनी यहाँ पे ओपन हो जाएंगी। जो भी कंपनी है आपकी वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो मैं एक कंपनी ले लेता हूँ। उसके बाद है बुकर टाइप, आप डालना चाहें तो लिख सकते हैं, बुकर कोड एंड बुकर नेम। ये प्रॉपर जब मेल आता है तो उसमें एंटर करने होता है। तो ये हमारा ऑनलाइन में बुकिंग बना रहा हूँ तो मैंने कंपनी सेलेक्ट कर लिया, तो मुझे ये सब डालने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद आता है हमारा रूम टाइप। तो रूम टाइप पे जब क्लिक करेंगे तो जितनी भी कैटेगरी हैं रूम्स की वो सब यहाँ पे शो हो जाएंगे। आपके पास जिस भी रूम की बुकिंग आई है, जिस कैटेगरी की, वो यहाँ सिलेक्ट करिए, एंटर करिए। उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे मोड, ऑनलाइन है, डायरेक्ट है, ईमेल है, जो भी है, जिसके भी थ्रू आप वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आता है हमारा रूम्स डिटेल। यहाँ पर अगर आपकी बुकिंग 1 रूम सिंगल ऑक्यूपेंसी है तो आपको सिंगल में 1 प्रेस करना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपके 2 रूम सिंगल ऑक्यूपेंसी हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 2 एंटर करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे 2 रूम्स लेगा, 2 रूम काउंट करेगा और 2 ऑक्यूपेंसी काउंट करेगा, क्योंकि दोनों सिंगल हैं। ऐसे ही मान लीजिए कि आपकी एक बुकिंग है डबल पे बट सिंगल रूम है, तो हमें डबल पे आके 1 एंटर करना है, तो ये क्या करेगा, 1 रूम काउंट करेगा विद डबल ऑक्यूपेंसी। ओके, ऐसे ही अगर आपका सिंगल रूम ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे है तो यहाँ सिंपली 1 प्रेस करेंगे और ये हमारा 1 रूम 3 ऑक्यूपेंसी काउंट करेगा। ओके, मान लीजिए आपके 2 रूम्स हैं विथ डबल ऑक्यूपेंसी, तो आपको डबल में 2 एंटर करना है, तो यहाँ पे 2 रूम विथ डबल ऑक्यूपेंसी काउंट करेगा। ठीक है, जब आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो ये यहाँ पे अभी डिटेल्स में आ जाएगी जैसे हम एंटर करें। तो मैं यहाँ पे सिंगल रूम विथ डबल ऑक्यूपेंसी लूँगा, एंटर करूँगा। एक्स्ट्रा बेड का कुछ डिटेल है, देखिए जैसे मैंने एंटर किया यहाँ रूम्स 1 काउंट कर रहा है और ऑक्यूपेंसी डबल काउंट कर रहा है। यही अगर मैं यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ तो ये 1 रूम काउंट करेगा विथ सिंगल ऑक्यूपेंसी। ओके, ये देखिए हो गया यहाँ पे। अब अगर मैं इसको 2 कर दूंगा तो ये 2 रूम काउंट करेगा ऑन सिंगल ऑक्यूपेंसी। ओके, ये देखिए 2 रूम सिंगल ऑक्यूपेंसी, मतलब दोनों रूम में एक लोगों का है। ठीक है, तो मैं यहाँ 1 रूम ले लेता हूँ डबल ऑक्यूपेंसी पे, तो मैंने डबल पे 1 क्लिक कर दिया है, एंटर करेंगे। अगर एक्स्ट्रा बेड का डिटेल है तो आप यहाँ एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब आता है हमारा स्टेटस में क्या होता है कि अगर आपके पास उस डेट में फ्री है रूम तो आप कंफर्म सेलेक्ट करिए, बाकी ऑप्शन इसमें वेट लिस्ट का भी दिया हुआ है। ओके, एंटर करेंगे। उसके बाद हम आते हैं रेट में यहाँ पे हमें रेट टाइप में डिस्काउंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा मील प्लान में हमारा 4 कैटेगरी है, जिसमें सबसे पहले है एपी में क्या होता है कि इसमें 3 मील्स इंक्लूड होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सीपी। इसमें सिर्फ 1 मील होता है जो कि ब्रेकफास्ट होता है। उसके बाद आता है हमारा ईपी, इसमें कोई भी मील नहीं होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ रूम होता है।
ठीक है। के बाद आता है हमारा एमएपी में क्या होता है कि इसमें 2 मील्स होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर में से कोई एक। ठीक है, तो उसके हिसाब से जिसके हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सीपी ले लेता हूँ, एंटर करेंगे। अब आता है हमारा रेट में। तो ये हमारा रूम जो है सिंगल रूम डबल ऑक्यूपेंसी पे है, तो हम सिंगल से यहाँ से रेट हटा देंगे और ये जो भी रेट है आपका वो यहाँ पे एंटर कर दीजिए। और प्लान ऑटोमेटिक ले लेगा 2 लोगों का, एक्स्ट्रा की में ज़रूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा एडल्ट हम हटा देंगे। ठीक है, और टैक्स स्ट्रक्चर ऑलरेडी लिया हुआ है, तो हम जस्ट यहाँ से एंटर करके कंफर्म कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे ऑथराइजेशन में आप कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा पैकेज सिलेक्शन में, टैरिफ अमाउंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर टैरिफ, एंड दूसरा ऑप्शन है टैरिफ अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ बोथ पैकेजेस। इसमें क्या होता है कि अगर आपने ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया, टैरिफ अमाउंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर टैरिफ, इसमें क्या होगा कि जो टैरिफ लगेगा वो, जैसे मैंने यहाँ पे 7000 डाला, तो ये 7000 प्लस टैक्स का बिल जनरेट करेगा। और अगर यहाँ पे हम टिक कर देंगे टैरिफ अमाउंट इज इंक्लूसिव ऑफ बोथ पैकेजेस, तो इसमें क्या होगा कि 7000 में ही वो टैक्स डिडक्ट करेगा। और यहाँ सेम ऐसे ही हम प्लान पे अगर टिक कर देंगे तो प्लान में भी जो भी अमाउंट है उसमें इंक्लूसिव हो जाएगा टैक्सेस, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। तो अगर आपका रूम जो है प्लस टैक्स पे है तो आपको ऊपर वाला सिंपली सिलेक्ट करना है। अगर आपका रूम इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके मैं दोनों टिक करने हैं, ओके कर देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा टाइटल में हम मिस्टर या मिसेस जो भी है आप डाल सकते हैं एंड एंटर करेंगे। लास्ट नेम में हमें पहले यहाँ पे लास्ट नेम डालना होता है, ठीक है, उसके बाद हमें फर्स्ट नेम डालना होता है। तो लास्ट नेम में यहाँ पे एक ऑप्शन और आता है, आप अगर यहीं पे F1 प्रेस करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इस नेम से जो गेस्ट हिस्ट्री है वो ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको गेस्ट का प्रोफाइल आपको शो हो जाएगा अगर वो पहले रुक चुका है। एक तरह से आपको गेस्ट का सारा डिटेल मिल जाएगा कि उसका एड्रेस, उसका जो है रेट कितना लगा था, रूम नंबर कौन सा दिया गया था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। और आप यहाँ से अगर सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इस नेम से जो भी डिटेल्स है वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। तो मैं इसको एग्जिट कर देता हूँ। ऐसे आप किसी भी गेस्ट का, अगर वो रेगुलर गेस्ट है तो आप ऐसे डिटेल निकाल सकते हैं। एग्जिट आएंगे और यहाँ पे हम नेम एंटर कर देते हैं फिर से, एंड मिडिल नेम है कुछ तो आप डाल सकते हैं या लास्ट नेम में आप डाल दीजिए, एंटर करेंगे। आप दूसरे गेस्ट का भी नेम एंटर कर सकते हैं या वो आप चेक इन के टाइम पे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे हमें जस्ट सेव पर क्लिक करना है और सेव पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा वाउचर प्रिंट करने के लिए बोल रहा है, तो आप प्रिंट करना है तो सिंपली यस करेंगे और वाउचर प्रिंट हो जाएगा। और ये हमारा रिजर्वेशन नंबर है, ठीक है, तो मैं इसको नो कर देता हूँ, ओके करता हूँ और ये हमारी बुकिंग बन चुकी है। ठीक है, हम यहाँ से एग्ज़िट आएंगे। उसके बाद हम जब एक्सपेक्टेड अराइवल पे आएंगे, अगर सेम डे की आपने बनाई हुई तो एक्सपेक्टेड अराइवल में शो होगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये हमने जो बुकिंग बनाई थी वो यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, रूम्स 1 है, पैक्स 2 है, प्लान सीपी है, रेट यहाँ पे है और प्लान रेट यहाँ पे है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होने लगेगी। तो ये तो हो गया हमारा कि हमें इंडिविजुअल जो भी गेस्ट है, ऑनलाइन है या FIT है, तो उसकी बुकिंग कैसे बनाते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि आपको मान लीजिए कि उस बुकिंग में कोई चेंजेस करना है, ठीक है, उसको अपडेट करना है कोई भी चीज़, तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए हमें अमेंड बुकिंग पर डबल क्लिक करना है। यहाँ से हमें गेस्ट नेम के थ्रू भी आप ब्राउज करा सकते हैं या अराइवल डेट। तो मैं यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंटर करेंगे, सर्च करेंगे तो ये हमारी बुकिंग आ चुकी है। हमको अपनी बुकिंग सिलेक्ट कर लेनी है, डबल क्लिक करेंगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा।
अब ये हमारा ओपन हो चुका है। आपको जो भी चेंजेस करने हैं वो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए 3 रूम नाइट्स का है, मुझे इसको 2 करना है, तो मैं यहाँ सिंपली 2 एंटर करूँगा और ये अपडेट हो जाएगा। कंपनी अपडेट करनी है वो कर सकते हैं, रूम टाइप कुछ भी आपको अपडेट करना है, सिंपली आप ऐसे ही आमेंड बुकिंग में आके आप ये कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली सेव कर देना है और ये हमारी बुकिंग जो है सेव हो जाएगी। ठीक है, तो हमें वाउचर नहीं प्रिंट करना है तो हम इसको नो कर देंगे, ओके कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और ये हमारा बुकिंग जो है अपडेट हो चुकी है। उसके बाद आता है हमारा, मान लीजिए कि आपको बुकिंग कैंसिल करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो हमें कैंसिल बुकिंग में आना है, डबल क्लिक करेंगे इस पर और यहाँ से हमें अराइवल डेट पे आना है और यहाँ से हमें डेट डाल देना है। अपनी बुकिंग यहाँ से सिलेक्ट करना है, डबल क्लिक करना है उस पर एंड कैंसिल बुकिंग का आपको पॉपअप आ जाएगा। आर यू श्योर वांट टू कैंसिल दिस रिजर्वेशन, यस पे क्लिक करना है। यहाँ पे ये कैंसिल के नीचे नो रहेगा तो हमें यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे तो ये यस हो जाएगा, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हमें ओके करना है, यहाँ से कैंसिलेशन रीजन देना है और उसके बाद जो भी अथराइज्ड बाई है वो डालना है। ठीक है, कलर डिटेल भी डाल सकते हैं एंड ओके कर देना है। डू यू वांट टू प्रिंट वाउचर, अगर आपको कैंसिल बुकिंग का वाउचर प्रिंट करना तो यस करेंगे, वरना नो कर देंगे। और ये हमारी जो बुकिंग थी वो कैंसिल हो चुकी है। जब हम एक्सपेक्टेड अराइवल में आएंगे तो हमारी बुकिंग यहाँ से हट चुकी है।